अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो विल ओनली बी अबाउट द व्लॉग। मगर मैंने आपको ये बात भी बतानी थी कि आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग थिंग्स टू मेकिंग ए फिल्म मेकिंग एंड फिल्म मेकिंग में मैं कोशिश ये बात करूँगा कि मैं एक कहानी बयान करूँ। प्लस मेरी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी नहीं है और एक अच्छे कहानी के लिए आपको पता भी होना चाहिए और बताना भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। सो आई एम नॉट रियली गुड एट दैट बट आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। या तो अगर मुझसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं डाली गई तो मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो में थोड़ा सा अच्छे तरीके से बयान कर लूँगा। फिल्म मेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि आपको स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, आपको डायलॉग अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए कन्वे अ स्टोरी और कन्वे अ मैसेज टू द ऑडियंस। यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। ये हो गई 3 चीज़ें। अब इसके बाद आती है एडिटिंग। मैं एडिटिंग टिप्स पे इतना ज़्यादा घुस चुका हूँ, चीज़ें मुझे सारी मालूम है मगर मुझे वो चीज़ें करनी नहीं आती जो कि प्रैक्टिस से आता है। सो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्डली बहुत खौफ होता है यार। देखो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ होते हो ना, आप वीडियो या कैमरा लेके चला के आप आराम से घूम सकते हो, सही है, कोई इशू की कोई बात ही नहीं है। मगर ये जब आप अकेले लेके घूम रहे होते हैं ना, तो अंदर से ना एक खौफ होता है वो अभी भी, क्योंकि यू आर मूविंग अराउंड और आपको सब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं ना कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। तो दैट इज समटाइम्स अनयूजुअल टू सी और ऑकवर्ड सा लगता है कि यार मैं कैमरा लेके घूम। और प्लस कराची में डर तो रहता है इंसान को, मतलब कोई भी हादसा हो सकता है। अभी कल ही मुझे पता चला अपने दोस्त का कि उसका फ़ोन चोरी हो गया। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं कराची में। खैर, व्हाट कैन वी डू, यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू, सही, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं आपको फिल्म मेकिंग के लिए। तो अब फिल्म मेकिंग के लिए आप इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जैसे लाइटिंग। अब देखिए, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, इट लुक्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ वैग, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा जब तक मेरे मुंह पे थोड़ी सी लाइट नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा मेरी शक्ल थोड़ी सी ब्राइट नहीं होगी। मैं एक एन एप्पल ऑफ ए आई नहीं लगूंगा आप लोगों के सामने। सो दैट इज़ द थिंग कि ये वाली सारी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर्स होती हैं एक फिल्म मेकिंग की, कि आप एक कैरेक्टर को पूरा बयान करते हो, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी चीज़ों को, उसकी शक्ल को और उसकी कहानी बताने को। सो आपने जैसे कि देखा होगा, जैसे इमान गाजी एंड मैनी अदर क्रिएटर्स, उन लोगों की जो शक्ल होती है बहुत ज़्यादा उस पर जो है ना फ्लैश या लाइटें होती हैं, ताकि वो जब कोई भी चीज़ बोलेगा ना, बंदा उस पर फोकस रहता है। उसके सराउंडिंग वाली चीज़ों को आप इतना ज़्यादा नहीं देखते, मगर जिस तरीके से अगर वो बंदा कन्वे कर ले ढंग से तो उसी की शक्ल देख रहे होते। वरना फिर आसपास कोई भी बंदा चलता हुआ दिख रहा होगा पीछे, आप फिर उसकी चीज़ों को देखोगे। सो दैट इज़ द थिंग। और ये सारी इक्विपमेंट्स होगी, प्लस आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें चाहिए थी जब आप हिलते हुए बात कर सकें या वैसे सारी चीज़ें। अभी मैं हायरिंग का बिल्कुल नहीं सोच रहा। नो, आई रियली डोंट वांट टू हायर एनीवन। I do not have any much audience at the moment, but I really want to first try and execute alone. तो एग्जीक्यूशन सबसे पहले करना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा तो मेरे पास ऑडियंस नहीं आएंगी, कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा तो मेरे पास कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती, सही है। सो ये वाली सी चीज़ करने के लिए मुझे कंसिस्टेंट रहना होगा, ठीक है। अब कभी कभी आप ऐसा होता है कि मैं YouTube पे घुस जाता हूँ, मैं एक क्या बात बोलते हैं नॉलेज लेने के लिए घुस रहा होता हूँ। अब वो नॉलेज लेके घुसने के लिए जो है ना, मैं कई और वीडियो पे मैं पहुँच जाता हूँ। कभी मैं इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। जब मैं काम, यार मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं अपना फ़ोन अपने पास रखता हूँ ना, जब मैं काम करता हूँ, खलास, मतलब मुझे बहुत मुश्किल होती है कि मैं कहाँ था। मैं भूल जाता हूँ कि मैं काम कर रहा था या मैं कुछ और काम कर रहा था, ठीक है। आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो सिर्फ काम पर होना चाहिए। फ़ोन को अब मैं बिल्कुल दूर रखता हूँ ताकि मैं जो है अपने काम पर जो है ना बिल्कुल फोकस हो सकूँ। अब मेरे पास एक अनफेयर एडवांटेज ये है कि मेरा फ़ोन का चार्जर जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। iPhone 7 है और उस फ़ोन को माशाल्लाह से 8 साल भी इस्तेमाल कर लिया है। तो वो जब फ़ोन दूर रहता है ना, तब मैं फोकस होकर पूरा काम करता हूँ, वरना फिर उससे पहले मैं काम बिल्कुल ही नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अपीयरेंस की भी तो बातें होती हैं, तो अपीयरेंस भी अपने लिए थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा अपने आप को। और ये वाली सारी चीज़ें हैं जिस पर मुझे जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सो आई एम रियली फर्स्ट वर्किंग ऑन द फर्स्ट थिंग दैट आई रियली हैव टू डू इज़ स्टोरी टेलिंग। मुझे बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन ऑफ द साउंड, क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो यू हैव टू रियली मैनेज दैट। बाकी सेकंड थिंग, हाँ, अपीयरेंस में थोड़ी सी अपनी अच्छी कर सकता हूँ, थोड़ा सा ड्रेसिंग वगैरह
वैसे वैसे कर लूँ। मगर खैर हम लोगों का मेनली टॉपिक ये होना चाहिए कि मैं स्टोरी टेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कर सकूँ। अपीयरेंस का मैं थोड़ा बहुत कम ध्यान दे रहा हूँ मुझे। बाकी मेरे पास एक और एडवांटेज है कि मैं सोसाइटी में रहता हूँ। सोसाइटी का एक एडवांटेज भी और एक डिसएडवांटेज भी जो कि मैंने आपको नहीं बताया। हाँ, लाइटें कम है तो मैं रात को निकालना बहुत ज़्यादा इशू है। और दूसरी चीज़, लोग बहुत ज़्यादा थे, ये बात बिल्कुल मगर आई रियली वांट टू डू इन एन एथिकल वे कि जब कोई ना हो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ये वाली सारी चीज़ें, और हाँ, ये वाली चीज़ें हैं जिस पर मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। तो मुझे सिर्फ आप लोगों से ये छोटी सी बात करनी थी कि मैं ये सारा काम करूँगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।